पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है। 3 साल के अरसे के दौरान तकरीबन $6 अरब IMF से मिलेंगे। एशियन डेवलपमेंट ऐसे मालियाती अदारे जो हैं, वहाँ से हमें इजाफी रकम मिलेगी, तकरीबन $2 से $3 अरब। IMF पाकिस्तान को 3 साल में $6 अरब देगा। दीगर आलमी इदारों से भी $2 से $3 अरब मिलेंगे। हुकूमत ने बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। अब हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। IMF प्रोग्राम से दुनिया में अच्छा पैगाम जाएगा। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा, पाकिस्तान के मजमूई कर्जे $90 अरब हो गए। आम आदमी है, उस पर ज्यादा बोझ नहीं डाला जाए। 300 यूनिट से कम जो भी सार्फिन हैं, उनके ऊपर कोई असर न हो। IMF प्रोग्राम से आम आदमी मुतासिर नहीं होगा। 300 यूनिट से कम बिजली महंगी नहीं की जाएगी। एहसास और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी जारी रहेंगे। मुशीर खजाना ने कहा, मुल्की मईशत चंद साल से दबाव का शिकार है। कम आमदन वाले तबके को रिलीफ देंगे। अमीर तबके के लिए सब्सिडी खत्म करना होगी। शराय नमू में इजाफा और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी लाजमी। पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मसावी टैक्सों का निजाम लाना होगा। बिजली के वाजबात की वसूली और मालियाती खसारा कम करने की जरूरत है। वफाकी हुकूमत NFC के नए फार्मूले पर सूबों से मुज़ाकरात करे। IMF का एलामिया जारी। इंतहा पसंद तंजीमों का खात्मा और फंडिंग की रोकथाम। IMF ने पहली बार किसी मुल्क से ऐसी सख्त तरीन शर्त मनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग को सख्ती से रोकने सरकारी शोबे में इदारों के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। पाकिस्तान ने शेयर सूद 2% बढ़ाने की शर्त भी तस्लीम कर ली। डॉलर के रेट का तयन मार्केट करेगी। गवादर के निजी होटल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल। 3 दहशतगर्द हलाक, पाक बहरिया का 1 एहलकार और होटल के 4 मुलाजमीन शहीद। कार्रवाई के दौरान पाक आर्मी के 2 कैप्टन और नेवी के 2 जवान समेत 6 अफराद जख्मी। दहशतगर्दों की लाशें शिनाख्त के लिए तहवील में ले ली गई। ISPR की तस्दीक। दहशतगर्द मेहमानों को यरगमाल बनाना चाहते थे। सिक्योरिटी गार्ड जहूर ने जान देकर कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग से 3 होटल मुलाजिम शहीद और 2 जख्मी हुए। आर्मी, नेवी और पुलिस ने फारी पहुंचकर हालात संभाले। दहशतगर्दों ने 4थी मंजिल पर बम भी नस्ब किए। ISPR का जिम्मेदाराना कवरेज पर मीडिया का शुक्रिया। लापता अफराद या पाकिस्तान दुश्मन एजेंसीज के आलाकार। बलूचिस्तान के एक और मिसिंग पर्सन का सुराग मिल गया। गवादर में होटल पर हमला करने वालों में शामिल हमल खान लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। 2016 में लापता होने वाला हमल खान 3 साल गलतन तंजीम का आलाकार बना रहा और नाम निहाद तंजीमें मिसिंग पर्सन का ढिंडोरा पीटती रही। क्या पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा? पाकिस्तान के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर आज से शुरू होगा। स्टेट बैंक ने मशकूक तरसीलात पर रिपोर्ट तैयार कर ली। FBR की भी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार। गैस पाइपलाइन मंसूबे पर ईरान की आलमी सालसी अदालत में जाने की धमकी। पाकिस्तान ने मामले पर बातचीत के लिए ईरान को दौरे की दावत दे दी। वजारत पेट्रोलियम हुक्काम का कहना है मंसूबे के लिए पुरज़्म है, मगर अमरीकी पाबंदियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है मुज़ाकरात से कोई हल निकल आएगा। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को फंसाकर लंदन पहुंच गए। इमरान खान हुकूमत छोड़ देंगे, NRO नहीं देंगे।
चौधरी निसार नून लीग में दोबारा एक्टिव हो गए। आसिफ जरदारी शातिर सियासतदान है, उन्हें डील या ढील के करीब देख रहा हूं। शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इमाम मस्जिद का हुकूमत मुखालिफ बयानिया कबूल नहीं। जरूरी है इमाम मस्जिद का तकर्रुर तनख्वाह पर किया जाए। मसाजिद की रजिस्ट्रेशन निहायत अहम है। मजहबी इख्तलाफात पर बर्दाश्त न होने के बराबर है। 15वें रोजे तक 10 साल कमरी कैलेंडर मुकम्मल कर लेंगे। फवाद चौधरी की 92 न्यूज के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। पंजाब में पत्थर दिल मसीहाओं पर महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की धमकी काम कर गई। 10 दिन आवाम को खार करने के बाद यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल 7 दिन के लिए मुअख्खर कर दी। MTI एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हुकूमत से बातचीत जारी रहेगी। नौशेरा फरोज में माओ के आलमी दिन पर 7 बच्चों की मां पर पुलिस एहलकार का तशद्दुद। जरीना नामी खातून के शौहर ने कहा, बच्चों की लड़ाई पर एहलकार ने तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून तशद्दुद से बेहोश हो गई। पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा है। क्रिकेट का आगाज किया तो सोचा भी ना था यहां पहुंचूंगी। उकाड़ा में भैंस पेट्रोल पंप पर पहुंच गई। कमरों में घुसकर लोगों को बाहर निकाला। सबकी लगवाई दौड़ और खुद भी चलती बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। हम हुए हैं सुरखरू या हुए कमजोर तर। IMF से फिर हमें एक और कर्जा मिल गया। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज और सबसे पहले IMF डील की बात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बेल आउट पैकेज का माहिदा तय पा चुका है। हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं कि आलमी मालियाती इदारा 3 साल में $6 अरब देगा। मुशीर खजाना हफीज शेख का आलमी मालियाती इदारे के साथ मुआहिदा तय पाने का ऐलान। कहते हैं दीगर आलमी इदारों से भी $2 से $3 अरब मिलेंगे। IMF प्रोग्राम से दुनिया में अच्छा पैगाम जाएगा। पाकिस्तान के मजमूई कर्जे $90 अरब हो चुके हैं। 300 यूनिट तक की बिजली सारिफीन को ज़र एआनत मिलता रहेगा। तो आपको बताएं कि आज बेल आउट पैकेज जिसकी मंजूरी दे दी गई है, अब हतमी मंजूरी IMF हेडक्वार्टर्स करेगा। हफीज शेख साहब कहते हैं कि $6 अरब का ये पैकेज है, $6 अरब का, जो कि 3 साल में पाकिस्तान को अदा करने का, और कुल कर्जा जो पाकिस्तान के जिम्मे है वो $90 अरब है। काफ़ी महीनों की डिस्कशन के बाद और नेगोशिएशन के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया है, जिसे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहते हैं। और इंशाअल्लाह इस मुआहिदे के बाद IMF का जो फुल बोर्ड है वो इस मुआहिदे की अप्रूवल देगा। हमें 3 साल के अरसे के दौरान तकरीबन $6 अरब IMF से मिलेंगे। उसके साथ रिलेटेड जो बात है कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट ऐसे मालियाती अदारे जो हैं वहाँ से हमें इजाफी रकम मिलेगी तकरीबन $2 से $3 अरब। कॉस्ट है उसको रिकवर करने के लिए हमें कीमतें जो हैं कुछ एरियाज़ में बढ़ानी होगी। लेकिन चूंकि इस गवर्नमेंट का फोकस ये है कि जो आम आदमी है उस पर ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाए। अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो हमने ये तय किया है कि 300 यूनिट से कम जो भी सार्फिन हैं उनके ऊपर कोई असर नेगेटिव ना हो, और 75% जो कंज्यूमर हैं, 75% जो यूज़र हैं बिजली के, वो इस एरिया में आ जाते हैं। और उसके लिए
तकरीबन 216 अरब रुपए रखे जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी के लिए, जिसमें 50 बिलियन जो है 50 अरब रुपए इजाफी रखे जा रहे हैं। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुशीर खजाना हफीज शेख ने बेल आउट पैकेज तय पाने की तस्दीक कर दी। IMF की जानिब से भी एलामिया जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक कर्ज मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा, जबकि पाकिस्तान को मुआहदे की पेशगी शराइत पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज में 3 साल मुद्दत के लिए $6 अरब मिलेंगे। मशीर खजाने ने दावा किया कि कम शरह सूद पर कर्ज दिया जाएगा, ताहम वो मुआहिदे के हवाले से अहम मामूलात की तफसीलात गोल कर गए। बैंक पॉलिसी रेट 2% बढ़ाने के मामले पर क्या फैसला हुआ, सवालिया निशान। मुआहिदे के बाद पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में मजीद कितनी कदर खोएगा, मुआहिदे की वजह से पाकिस्तान में टोल टैक्स कितना बढ़ेगा, IMF की जानिब से मिलने वाले $6 अरब की फराहमी से पहले क्या चेक्स लगाए जाएंगे, इस मुआहिदे से पाकिस्तान की बरामदात पर कितना असर पड़ेगा। मशीर खजाना की जानिब से यह भी नहीं बताया गया कि इस मुआहिदे से मिलने वाले कर्ज की वापसी और आयद शराइत पूरा करने में नाकामी की सूरत में IMF क्या सलूक करेगा। IMF की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक मुआहिदे की मंजूरी IMF के बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। पाकिस्तान को कर्जे के लिए पेश की शराइत पर अमल दरामद करना होगा, कर्जों का बोझ उतारना और बिजली के वाजिबात को वसूल करना होगा। IMF ने NFC फार्मूले को तब्दील करने की शर्त भी रख दी है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को मालियाती हिसारा कम करने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल दरामद, दहशत गर्दों की माली मामलत रोकने और कारोबारी माहौल को बेहतर करने के लिए इकदाम करने होंगे। IMF के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम का मकसद पॉलिसी को सपोर्ट करना है। प्रोग्राम के जरिए अंदरूनी और बैरूनी अदम तवाजुन को दुरुस्त किया जाएगा। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना है और मुआशी तरक्की की रफ्तार कम हो रही है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह बढ़ रही है और स्टेट बैंक को महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने होंगे। एलामिया में यह भी तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान की जानब से इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए इकदाम किए गए हैं।